हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हवा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेईई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट ऑन 4। तो आपने देखा है ना कि काफी सारा कुछ हमने इसमें किया हुआ है। तो आज भी काफी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेके आई हूँ अंडर दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे ढेर सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट हमारे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को यूज करके, दैट मीन्स कैलकुलस को यूज करके कैसे हम किसी दो फंक्शंस में कंपैरिजन स्टैब्लिश करते हैं, किस तरह से हम यहाँ मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो सब कुछ देखेंगे विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट इट टुगेदर। तो चलो अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या मतलब है इसका? क्लासिफिकेशन का मतलब कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन एंड लीनियर, इजंट इट? तो बहुत बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी तरह का आप बना सकते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ग्राफ का नेचर, बट ये कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब आ चुकी हूँ बताने के लिए। क्या करना है यहाँ सिंपल तरीके से समझो कि अगर हमारे पास कॉनकेव अप बोला जा रहा है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इक्वल टू 0 हम नहीं लेंगे ग्राफ में, ग्राफ के नेचर में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दैट मीन्स कांस्टेंट हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक ही मोनोटोनस ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ग्राफ में सिर्फ एक ही नेचर होगा, आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है, दैट मीन्स ऊपर ही बढ़ता हुआ ग्राफ मिलेगा आपको, राइट। अब कॉनकेव अप का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स ग्राफ का नेचर जो है वो इस तरह का होगा। ये कॉनकेव अप दिखा रहा है ना, तो ऐसा कटोरा बनेगा, राइट। तो ये बन गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसमें कि कॉनकेव अप दिख रहा है, करेक्ट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमें अच्छे से पता है, और ये फंक्शन अपना एफ ऑफ एक्स है, डन। अब कॉनकेव डाउन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट कॉनकेव जो है वो डाउनवर्ड चल रहा है, दैट मीन्स कटोरा उल्टा कर दिया, ठीक है। यही मतलब है कॉनकेव डाउन, डाउन है मतलब नीचे कर दो, अप है मतलब ऊपर कर दो, ठीक है ना, राइट। तो ये भी अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, डन, क्लियर। अब लीनियर जब हम बोल रहे हैं, लीनियर का मतलब क्या है कि फंक्शन अपना लीनियर है, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है बट इंक्रीजिंग फॉर्म में है, दैट मीन्स इस तरह का है, ना कि कांस्टेंट, डन। तो ये भी अपना एक फंक्शन है भाई, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है हर जगह, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, डन। अब इन तीनों के बारे में हम क्या कुछ डिस्कस कर सकते हैं अबाउट इसके डिफरेंशिएशन के? तो यहाँ कैलकुलस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कोई भी ग्राफ देख के ही आप बता सकते हो कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होने वाला है, क्या साइन रखने वाला है। तो चलो उसको अच्छे से यहाँ पे हम समझ के बात करते हैं। दैट मीन्स जब भी हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन का नेचर इंक्रीज कर रहा है, तो अगर मैं इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में लिखूँ तो क्या बोलोगे आप? ग्रेटर देन 0। तो हर जगह वैसा ही सिचुएशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, राइट। हर जगह मैं यहाँ एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 ले रही हूँ, 0 वाले पॉइंट को मैं अवॉइड कर रही हूँ, राइट। तो हर जगह मुझे ग्रेटर देन 0 दिख गया, डन है ना। अब अगर मैं इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूं, तो जब भी कॉनकेव अप है तो आप आंख बंद करके समझ जाओ कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। कैसे याद रखेंगे? अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, दैट मीन्स ये समझ लेना प्लस साइन। तो अप मतलब ऊपर जाना है, ऊपर जाना है मतलब प्लस साइन, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0, अंडरस्टूड। तो अगर आप समझ गए हो तो ऑफकोर्स डाउन में क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0, डाउन है दैट मीन्स नीचे जाएगा, दैट मीन्स माइनस, क्लियर, अंडरस्टूड। अब लीनियर में आप खुद मुझे बता दो, लीनियर मतलब क्या होता है? ये पी एक्स प्लस क्यू का ग्राफ होगा, इजंट इट? उसी तरह का फॉर्म है। तो पी एक्स प्लस क्यू अगर है ये, तो ऑफकोर्स अगर मैं एफ डैश एक्स निकाल रही हूँ तो क्या मिलेगा? पी, दैट मीन्स ऑफकोर्स अगर मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 0। और ऐसे भी आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। समझ में आई बात? दैट मीन्स अगर आपके पास
ये डिफरेंशिएशन फंक्शन है और वहां से आपको ग्राफ का नेचर समझना है कि जब भी हम कोई भी देखा था ना आपने कि हमारे पास कोई भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था या किसी भी तरह का इक्वेशन आता था, तो हम जब ग्राफ बनाते थे तो वहां पे कब कॉन्केव डाउन हो रहा है, कब कॉन्केव अप हो रहा है। जैसे अगर मैंने ये ग्राफ बनाया तो हो सकता है कि यहाँ ऐसे भी बनाना पड़ सकता था, राइट, वी नेवर नो। तो हम कैसे बनाएंगे, अब हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ से कि जब भी अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 इसका मतलब इंक्रीजिंग है, राइट, वो इंक्रीजिंग है। अब उसमें 3 तरीके के फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो लीनियर होगा दैट मीन स्ट्रेट लाइन, वो कब होगा जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा। कॉन्केव अप होगा वो कब होगा जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। सिमिलरली कॉन्केव डाउन होगा वो कब होगा जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, दैट मीन्स नेगेटिव होगा। क्लियर, बात समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो सेम तरीके से हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इजंट इट। तो चलो यहाँ पे भी प्लॉट करती हूँ। कॉन्केव अप है, यहाँ पे है अपना वर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे प्लॉट करना चाहूँ, कॉन्केव अप हो रहा है और डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। देख रहे हो आप, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये डिक्रीजिंग ही है। यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया था उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज भी हो रहा था, दैट मीन्स इस तरह का नेचर होगा। कटोरा क्या है, यहाँ ऊपर है, अंडरस्टूड। तो ये अपना नेचर बनेगा फंक्शन का, दैट मीन्स ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये अपना एफ ऑफ एक्स है। सिमिलरली अगर मैं कॉन्केव डाउन की बात करूं तो यहाँ क्या है, डिक्रीज कर रहा है बट कटोरा नीचे रखा हुआ है, दैट मीन्स कॉन्केव डाउन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये रहा अपने पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब लीनियर की अगर बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन होगा बट नेचर क्या होगा, डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेंगे वाई एक्सिस में नीचे घटते जाएंगे, करेक्ट, यही मतलब है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो गया। अब इसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं कि क्या होगा अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेम तरीके से बता दो, एज की स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सो व्हाट वी कैन डू, एफ डैश एक्स क्या होगा, हर जगह लेस देन 0, करेक्ट। तो यहाँ लिख दो एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा अपना एफ डैश एक्स, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0। नाउ टेल मी, स्टार्ट करते हैं लीनियर से, समझ ही गया हो गए, करेक्ट। यहाँ पे भी एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, राइट, होगा ना। डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, जब भी स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, सो दैट्स वाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया अपना, 0। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, बताओ मुझे, कैसे याद किया था। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर मतलब पॉजिटिव। सो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और जब हम डाउन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स नीचे, इसका मतलब माइनस, तो एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, समझ में आ गई पूरी, यहाँ पे बात पूरी कहानी समझ में आ गई कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं। यस, तो क्लासिफिकेशन को जानने के बाद चलो अब बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की, जो कि है फॉर एनी मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन मतलब तो समझ ही चुके हो, यस, या तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की, है ना, जहाँ पे सिर्फ एक ही एक टोन होगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि हम उसमें कांस्टेंट भी लेंगे कि फंक्शन कांस्टेंट चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे फंक्शन की जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग की बात होगी या सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग की बात। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन होता है, लेट अस अज्यूम वो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। तो अगर एफ एक्स अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, एकदम ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रही हूँ। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उस केस में आप आंख बंद करके कह सकते हो दैट फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, और साथ ही साथ जो इन्वर्स निकलेगा वो भी अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब दैट मीन्स कोई भी फंक्शन अपना, कोई भी फंक्शन सपोज मान लो, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लेट अस अज्यूम एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बना रही हूँ तो कुछ इसी तरह का ग्राफ मिलेगा हमें, है ना। तो अगर ये फंक्शन अपना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये है अपना एफ ऑफ एक्स, तो इस केस में अगर हम चाहें कि यहाँ से इनवर्स एक्स निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। गॉट इट? सिर्फ हमारे पास कंडीशन जो होनी चाहिए, आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है। यस, यू ऑल नो, हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। इसके दो कंडीशन होते हैं और वो कहलाता है कि फंक्शन 1 एज वेल एज ऑन टू होना चाहिए। दैट मीन्स हम कायदे से अगर बोले तो फिर दोनों को मिला के हम क्या बोलते थे कि फंक्शन अपना बाइजेक्टिव होना चाहिए, इजंट इट? तो जब फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, हमें ये अच्छे से पता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ
कि फंक्शन अपना 1 1 एज वेल एज ऑन टू होना चाहिए, तो आपको क्या दिख रहा है? कैन यू सी दिस कि अगर मैं इस फंक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे 1 1 का पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर हमने कोई भी पॉइंट x1 लिया या कोई भी पॉइंट x2 लिया, x3 लिया, कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं तो 1 के लिए सिर्फ 1 ही इमेज होना चाहिए। तो हमें वो आसानी से दिख पा रहा है कि हम अगर यहाँ कोई भी पॉइंट ले x एक्सिस में, y एक्सिस में, उसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंट पॉइंट्स ही मिल रही हैं, इजंट इट? बिकॉज ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट यही अगर मैं बात कर ली थी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की, जहाँ पे एक पॉइंट के बाद हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और फिर से हो सकता है कि इंक्रीज करे। कैन यू सी दिस? ये वाला जो फंक्शन है, इस केस में आप मुझे बताओ कि क्या फंक्शन यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? नहीं, राइट? यहाँ पे फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, बिकॉज इस जगह से तो यहाँ तक हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद फिर से इंक्रीज कर रहा है, बट इस ड्यूरेशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ अगर मैं x1 x2 कोई भी वैल्यू पकड़ूंगी तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे वैल्यू क्या मिल रही है? हर जगह वैल्यू सेम मिल रही है, isn't it? दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें f ऑफ x1 मिल रहा है और यहाँ जो f ऑफ x2 मिल रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? इक्वल। दैट मीन्स 1 to many हो गया है, isn't it? सॉरी, many to 1 हो गया है। 1 to many तो फंक्शन ही नहीं होता है कि नहीं? दैट मीन्स यहाँ 2 के लिए हमें एक ही वैल्यू मिली है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यस, तो ये मेनी 1 का फंक्शन है और मेनी 1 के केस में हमें पता है इन्वर्स हमें नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो उस केस में हम आसानी से बोल सकते हैं कि फंक्शन इज हमारा इन्वर्टिबल। अब 1 1 तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है सबको, राइट? अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में, बिकॉज हमें पता है इन्वर्स के लिए दोनों ही कंडीशन एप्लीकेबल होने चाहिए, है ना? तो चलो 1 1 हमने समझ लिया। व्हाट अबाउट दिस ऑन टू? ऑन टू का मतलब क्या होता है? आपको याद ही होगा कि ऑन टू का मतलब हम क्या बोलते हैं कि कोडोमेन जो भी है अपना, दैट मस्ट बी इक्वल टू रेंज, है ना? यही मतलब होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की जो भी वैल्यू आई है उसके रेस्पेक्ट में हमें एक्स की वैल्यू कंपल्सरी मिलनी ही चाहिए, यही मतलब होता है ना? यस, तो ये तो पूरे के पूरे डिपेंड करेगा अपना फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, क्योंकि कोडोमेन में वही डिफाइन होना चाहिए जो हमारा रेंज है, राइट? और साथ ही साथ अगर मैं इस फंक्शन के बारे में बात करूँ तो आपको पता है एफ इनवर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, कोई भी फंक्शन हमारे पास जो गिवन होता था इन टर्म्स ऑफ y के इक्वल्स टू हमारा एफ ऑफ एक्स जो गिवन होता था, वहाँ से हम क्या करते थे, x इक्वल्स टू एफ ऑफ y निकाल लेते थे, राइट? दैट मीन्स हम वहाँ पे x को y से रिप्लेस कर देते थे, तभी हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ जाता था। इसका मतलब यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस इन्वर्स कर देते थे। तो इसका मतलब आप सोचो कि अगर मैं y एक्सिस में कोई भी पॉइंट लूँ, लेट अस अज्यूम ये वाला पॉइंट लिया, तो यहाँ पे हमें इसके रेस्पेक्ट में x एक्सिस में क्या कोई पॉइंट मिल रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। चलो मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने y एक्सिस में ये पॉइंट लिया है, दैट मीन्स फंक्शन का उस रेस्पेक्ट में x में भी हमें कोई पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली हम कहीं पे भी कोई पॉइंट ले रहे हैं, हमें उसके रेस्पेक्ट में x एक्सिस में भी पॉइंट मिल रहा है। कैन यू सी दिस? यस, तो हर जगह हमें y के रेस्पेक्ट में भी x में वैल्यूज मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी है। और जैसे ही फंक्शन 1 1 ऑन टू हुआ तो आसानी से हम कह सकते हैं कि फंक्शन अपना बाइजेक्टिव हुआ, इसलिए हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, करेक्ट? तो क्या समझ में आया कि अगर अपना फंक्शन मोनोटोनिकली, राइट, मोनोटोनिकली अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या तो फिर डिक्रीजिंग है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, करेक्ट होगा ना? यस, तो यहाँ पे फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं और जो इन्वर्टिबल फंक्शन निकलेगा हमारे पास वो भी क्या है, इंक्रीजिंग होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात की है तो वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कैसे, देख लो इसी केस में। अगर मैंने यहाँ पे y एक्सिस में वैल्यू छोटी ली है तो x में क्या मिल रही है, वैल्यू छोटी। जैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x एक्सिस में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इसमें हम और आगे बढ़ रहे हैं तो x एक्सिस में भी और आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं हमें रेस्पेक्टिवली वैल्यू भी कैसे बढ़ी हुई मिल रही है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, करेक्ट? गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली आप सेम तरीके से सोच सकते हो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट जस्ट सी, एक ग्राफ मैंने अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बनाया है तो ये इसी तरह का हो सकता है, या तो फिर आप यहाँ क्या करोगे, अब तो आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से पता है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया है, कॉन्केव डाउन, बिकॉज कटोरा उल्टा है। अब कॉन्केव अप कर दूंगी तो ये इस तरह का फंक्शन हो जाएगा। ये भी डिक्रीजिंग है बट यहाँ क्या है, कटोरा सीधा है, दैट मीन्स कॉन्केव अप है,
करेक्ट, ये सारी चीज़ें तो अब एकदम अच्छे से दिमाग में आ जानी चाहिए देखते के साथ। अब यहाँ पे भी देख लो, अगर मैंने इसे एफ ऑफ एक्स बोल दिया और यहाँ है अपना एक्स एक्सिस, तो क्या दिख रहा है कि हम यहाँ कोई भी वैल्यू लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो दिख ही रहा है कि डिक्रीजिंग है। बट अगर वाई में भी देखो, अगर इसके इन्वर्स की भी बात करें तो क्या दिख रहा है हमारा फंक्शन, यहाँ जो भी वैल्यूज आप लोगे उसके रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू डिक्रीज करती हुई दिखेगी, राइट, डिक्रीजिंग फॉर्म में ही दिख रहा है। इसका मतलब इन्वर्स भी क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अंडरस्टूड, क्लियर है ये सारा कॉन्सेप्ट। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो अच्छे से, तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपको पता ही है टिल कॉन्सेप्ट ऑन 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया है, तो इसलिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके जरूर से देख लेना, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो अब क्या है यहाँ, द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कैन हैव इनवर्स इफ इट इज व्हाट। तो अभी हमने पढ़ा है, समझ ही सकते हो। देख लो पहले कि कौन से यहाँ पे ऑप्शन हमने करेक्ट कर सकते हैं यहाँ चूज। डिफाइंड फॉर एवरी एक्स, इसके लिए क्या हम इन्वर्टिबल बोल सकते हैं, नहीं, राइट, यहाँ पे तो इसको हम इन्वर्टिबल नहीं बोल सकते, ठीक है। कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, इसके लिए भी हम नहीं बोल सकते, बिकॉज वी कैन सी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है बट वो इन्वर्टिबल नहीं होते, इजंट इट करेक्ट, आपको पता ही है। तो फिर क्योंकि हमारे पास 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, डन, हटा दो उसको। एंड ऑड फंक्शन नहीं, तो चलो पहले एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं फंक्शन को दिखाते हुए चले जाती हूँ। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ पहले केस में डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, दैट मीन्स अगर मैंने फंक्शन को कुछ इस तरह से चूज कर लिया जहाँ पे हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है, तो ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड फॉर ऑल एक्स है, बट क्या ये इन्वर्टिबल है। देख लो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे हमें कितनी सारी, बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं, इजंट इट, ये सारी इक्वल हैं, कांस्टेंट दिख रहा है हमें। तो जैसे ही कांस्टेंट दिख रहा है इसका मतलब ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स नॉट इन्वर्टिबल। दूसरे फंक्शन में क्या बोला जा रहा है, दैट मीन्स ए तो भाई नहीं हो गया। बी में क्या है, बी में बोला गया है कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, ऑफ कोर्स अगर मैं कंटिन्यूस सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ तो इसका भी ले सकती हूँ। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, मेनी वन। यहाँ पे पॉइंट लो या यहाँ पे पॉइंट लो, हमें वैल्यू क्या मिल रही है, सेम यहीं पे मिल रही है, करेक्ट। या तो कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लो, वो भी क्या होता है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स कंटिन्यूस है एवरीवेयर। तो यहाँ पे भी क्या है, ये मेनी वन है, इजंट इट, व्हाट वी कैन सी, दिस इज मेनी वन, तो ये भी फंक्शन अपना नहीं हुआ इन्वर्टिबल। सी केस में देखते हैं, सी में क्या है, एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, बता दो मुझे। ऑड फंक्शन का एग्जांपल आप साइन एंड कॉस के फॉर्म में भी देख सकते हो। तो कॉस तो इवन है, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपना होता है ऑड फंक्शन, करेक्ट है ना। अब बोलोगे साइन का तो इन्वर्स निकालते हैं बट किसी पर्टिकुलर डोमेन में, यहाँ डोमेन तो फिक्स नहीं किया है ना, जस्ट एग्जांपल के लिए आप चेक कर लो कि डोमेन फिक्स नहीं किया है। तो अगर मैं इस केस में देख के बताऊं आपको, तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे फंक्शन आसानी से दिख रहा है कि ये मेनी वन फंक्शन है, राइट, दैट मीन्स ये भी अपना क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है। अगर मैं पूरे रेंज के लिए ले, पूरे इन्वर्टिबल, दैट मीन्स पूरे इनफाइनाइट रेंज के लिए ले लूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर ले लूँ तो करेक्ट, ये भी क्या हो रहा है, दिस इज ऑड फंक्शन बट इट इज नॉट इन्वर्टिबल। एक और एग्जांपल लेके देख लो, अगर मैंने एक कांस्टेंट फंक्शन कुछ इस तरह से लिया है, ये भी ऑड है ना। ऑड का मतलब ही क्या होता है, ऑड का मतलब यही होता है कि फंक्शन जो है अपना, लेट अस अज्यूम अगर 0 पे 0 भी लेती हूँ, यहाँ ओपन है यहाँ ओपन है, तो ये क्या दिख रहा है, अगर मैं 0 को छोड़ भी दूँ फंक्शन को, तब भी ये क्या दिख रहा है कि ये ऑड फंक्शन तो है बट मेनी वन फंक्शन है। और मेनी वन फंक्शन होते के साथ ही हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, राइट। चलो अब ऑप्शन डी में चलते हैं, दैट मीन सी भी अपना खारिज हो गया। चलते हैं डी में, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस फंक्शन। हमने अभी देखा भाई, हाँ अगर ये मोनोटोनिकली फंक्शन है और इंक्रीजिंग एंड साथ ही साथ कंटिन्यूस फंक्शन है, दैट मीन्स जैसे भी आप ग्राफ बनाओ ये हर टाइम इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। तो दिख ही रहा है कि ये 1 1 भी है, साथ ही साथ ऑन 2 भी है, दैट मीन्स यस दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना, ये तो अभी क्वेश्चन आया था इस टॉपिक के बाद, तो इसलिए देखते के साथ आप ये बता देते, अगर ये क्वेश्चन आफ्टर मतलब एग्जाम में आएगा जहाँ पे कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो गलती से भी कुछ उल्टा पुल्टा चेक करके हाँ कुछ और मार्क मत कर देना। हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना। क्लियर, चले आगे। तो चलो सेम ही कॉन्सेप्ट है, मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट तो वो नहीं है बट थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमने अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। तो ये देखो एडवांस का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन है क्या, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर एक बार ही पढ़ोगे तो लगेगा क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कुछ तो मिसिंग है, बट क्वेश्चन में कुछ मिसिंग नहीं है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स बेसिकली इन रियल नंबर्स, ठीक है, फॉर सारे रियल नंबर, फॉर विच x² माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 इज।
तो व्हाट, क्या है क्वेश्चन, समझ में आई बात? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं इन योर रियल नंबर लाइन, जहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो 0 होगा। बस यही है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पूछा गया है, बस ये पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है अपने पास, ये इक्वेशन कब ट्रू होगा। इसका मतलब बेसिकली जो एक्सप्रेशन है अपने लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में, वो अपने बराबर 0 के कब होगा। दैट मीन्स इसका क्या सोल्यूशन होगा, बेसिकली आपको यही बताना है, राइट। तो क्या करोगे, बोलोगे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। देखो, अगर आप उस तरीके से लोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट अगर आपने कैलकुलस को अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो आसानी से हम कैलकुलस को यूज करके किसी भी इस तरह के इक्वेशन का सोल्यूशन बता सकते हैं। बिकॉज क्या दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा भी मिक्स है यहाँ, है ना। तो तभी तो एडवांस लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है। कंफ्यूज होते रहो कौन से चैप्टर में, लेकिन बहुत आसान आंसर है अगर आप कैलकुलस यूज करते हो यहाँ, ठीक है। ट्रिकी जरूर होता है बट लेंदी नहीं होता एडवांस का क्वेश्चन, ध्यान रखना ये। तो अब क्या है, अपने पास है एक्स स्क्वायर। लेट अस अज्यूम, मैंने क्या किया ना, एफ एक्स इक्वल्स टू मान लिया यहाँ कि एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, ओके फाइन, है ना। दैट इक्वल्स टू 0 हमें प्रूव करना है कि कौन सा, या तो फिर हमें प्रूव नहीं करना, हमें यहाँ पॉइंट्स निकालना है जिसके लिए वो 0 होगा, करेक्ट। तो अगर ये इक्वेशन है, दिख रहा है कि सोल्यूशन इतना आसान नहीं होगा ऐसे निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले, ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकाल लेती हूँ, क्या हो रहा है 2x माइनस ये क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, ओके फाइन, माइनस मैंने एक काम करना है कॉमन ले लेती हूँ, अब साइन एक्स तो प्लस हो गया साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 ओनली, एंड माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है, डन। अब यहाँ से देखो कुछ कुछ कैंसिल हो ही रहा होगा, तो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 2x माइनस एक्स कॉस एक्स। तो अगर मैं यहाँ x कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या दिख रहा है 2 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, राइट, ठीक है फाइन। अब आपको पता है कि अगर हम बोल रहे हैं इस इक्वेशन के बारे में, हमें वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं बताने हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन अपना सेटिस्फाई कर रहा है, हमें बस ये बताने हैं कितने ऐसे पॉइंट होंगे जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आपको अच्छे से पता है कि हम किसी भी इक्वेशन में जब बोलते हैं कि इक्वेशन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि रियल लाइन जो है अपना एक्स एक्सिस का लाइन है उसको वो कितनी बारी कट कर रहा है, यही बताना है, राइट, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर ये बताना है तो हमने यहाँ क्या किया, कैलकुलस को यूज किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रही हूँ और यहाँ से मैं अगर अब पूछूँ आपसे कि इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या समझ में आ रहा है, ये फंक्शन अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या दोनों है, या नाइदर है, राइट। अगर मैं ये पूछूं तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यहाँ से हमें साइन चेक कर लेनी होगी एफ डैश एक्स की, राइट। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से हमें क्या क्या रूट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, रूट्स लिख सकते हैं यहाँ पे एफ डैश एक्स के। तो आप बोलोगे एक तो एक्स इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 2 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, होगा क्या, नहीं ना। वाई, बिकॉज हमें पता है कि अगर मैं 2 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 करूँ तो कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता, राइट। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ सिर्फ 0 पॉइंट लूँ तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट, पता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन, कब, इन द डोमेन, कौन से वाले में, 0। अगर आप इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, राइट, है ना। एंड एफ एक्स जो है वो क्या हो रहा है, इज डिक्रीजिंग, कहाँ पे, इन योर डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में, करेक्ट, समझ रहे हो ना बात को। यस, इसका मतलब ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन 0 टू इन्फिनिटी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन माइनस इन्फिनिटी टू 0, बिकॉज पॉजिटिव का मतलब ही होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये काम मैंने किया क्यों, ये काम मैंने इसलिए किया यहाँ सो दैट हमें पता चल जाए, हमें एग्जैक्ट पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें बस पता चल जाए कि भाई फंक्शन का नेचर कैसा है। फंक्शन का नेचर क्या दिख रहा है कि 0 एक ऐसा पॉइंट है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, डिक्रीज होते हुए दिख रही है, और 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होते हुए दिख रही है, ठीक है। और ये जिस तरह का फंक्शन है उससे समझ में तो आ रहा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन टाइप का ही है ये, राइट, है ना। अब कॉनकेव अप होगा या डाउन होगा उसके लिए आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, बट वी डोंट हैव टू गो इन दैट डिटेल बिकॉज हमें ग्राफ नहीं पूछा जा रहा है, बस पॉइंट पूछा जा रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बना दूं तो चलेगा,
एक पैराबोलिक टाइप का ही ग्राफ दिख रहा है। और यहाँ क्या दिख रहा है कि 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे, सॉरी दैट मीन्स ये 0 पॉइंट है, तो 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, अपनी डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग हो रही है। अब मैंने ये 0 इसी तरह से क्यों बनाया देख लो यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट में दैट मीन्स इस इक्वेशन में यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन में f ऑफ 0 अगर पुट कर दूँ तो मुझे वैल्यू निकल जाएगी ना। देख लो पुट करके 0 दैट मीन दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0। cos 0 का मतलब क्या होता है 1, बट माइनस साइन है, सो दैट्स वाई -1। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया, -1। समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स ग्राफ का नेचर कुछ इसी तरह का होगा। यस, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो अगर ग्राफ का नेचर इस तरह से होगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है टिल 0, और 0 के बाद फिर से फंक्शन अपना इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स जब भी ये अपने एक्स एक्सिस से नीचे किसी पॉइंट पे एक वैल्यू दे रहा है और फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट पे आपको कट करता हुआ नजर आ रहा है। करेक्ट। अब 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब ही क्या हो गया कि हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा बता दो। दैट मीन्स सिर्फ x की 2 ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए अपना फंक्शन जो है वो करेक्ट है। दैट मीन्स इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दिस ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। दैट मीन्स वी हैव 2 पॉइंट्स। करेक्ट, अंडरस्टूड। सो वी हैव 2 पॉइंट्स फॉर विच क्या हो जाएगा, अपना फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, क्लियर। चलो अब देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करने वाले हैं काफ़ी अच्छे से पॉइंट के लिए जो कि मैक्सिमम जो है ना अपना इम्पॉर्टेंट है फॉर एडवांस लेवल। ठीक है, एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो जेईई मेंस में भी हो सकता है कि थोड़ा ट्रिकी पूछा जाए, इसको यूज़ करके, इसको मर्ज करके, तो थोड़ा ध्यान देखना। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, काफ़ी जगह पे ज़िंदगी में आपको मतलब लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना जहाँ आप इसको यूज़ करके कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो क्या है, कंपैरिजन है ऑफ फंक्शंस। दैट मीन्स डिफरेंट 2 फंक्शंस अगर हैं आपके पास तो कंपैरिजन करना है। दैट मीन्स के बीच में इनइक्वालिटी वाली रिलेशन बतानी है। ग्रेटर है, इक्वल तो समझ में आ ही जाता है बहुत आसानी से, बट ग्रेटर है या लेस देन है, क्या है ये, इस तरह का जो रिलेशन होता है ना, कंपैरिजन होता है, वो आपको चेक करना है। एंड यूजिंग कैलकुलस यू कैन डू इट वेरी क्विकली। कैसे? तो चलो उसके लिए ही ये स्टेप्स हैं। पहले आप देखो लिखा हुआ है, समझ पाओगे, इट्स ओके। नहीं समझ पाए तो मैं फिर भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ अच्छे से, बट उसको एक बार ना समझ लेते हैं पढ़ के कि मतलब क्या है। अब यहाँ क्या करना है ना, जब भी हमें कोई 2 फंक्शंस f(x) एंड लेट अस अज्यूम g(x) है, उसको हमें कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे ना, एक आर्बिट्रेरी कोई और एक फंक्शन का नाम दे दो, लेट अस अज्यूम 5x दे दिया। अब 5x इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, f(x) माइनस gx लिखो या gx माइनस f(x) लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि क्या लिखना चाहते हो, क्योंकि रिलेशन में वो सही आ जाएगा रिजल्ट। तो f(x) माइनस gx में उसको आप लिख डालो। ठीक है, समझ रहे हो बात को। दैट मीन्स सबसे पहले जिसमें हमें कंपैरिजन करना है, जैसे f(x) और gx में हमें कंपैरिजन करना है, डन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई भी, और डोमेन हमें गिवन होगा, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम डोमेन अपना ए बी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5x कोई भी एक नाम लेंगे फंक्शन का, उसमें इसका रिलेशन कुछ इस तरह से लिख देंगे। बस ध्यान रखना प्लस नहीं लेना है, माइनस लेना है। डन, f(x) माइनस gx कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 5x है इसमें इस इंटरवल की जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ले लेंगे और देखेंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, अगर हमें कैलकुलस यूज करना है तो आई एम श्योर क्वेश्चन तो उसी तरह से बनाया जाता है ना, सो दैट आप सॉल्व कर पाओ, राइट। तो अगर हमारे पास पहले पॉइंट को रखने के बाद यहाँ 0 मिलता है, तब तो हम ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे, अदरवाइज जो नॉर्मल कन्वेंशनल रूल होता है ना वो हम करेंगे। दैट मीन्स जिस तरह से आप चेक करते थे वैसे पॉइंट रख के देख लो, फिर हम चेक करेंगे, इस तरह से किया जाएगा, या तो इनइक्वालिटी चेक करेंगे हम। ठीक है, ओके। दैट मीन्स कैलकुलस के लिए सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमें इसे यूज करना है तो phi ऑफ a मस्ट बी 0। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ phi ऑफ a, हो सकता है कि हमारे पास वहां पे इंटरवल कुछ उल्टे तरीके से दिया गया है, तो हो सकता है कि b पे भी वो 0 हो जाए। ठीक है, जब phi ऑफ b 0 होगा दैट मीन्स हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको उल्टा कर देंगे, बस रिवर्स कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा। अभी आप समझ जाओगे कि क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमने 0 चेक कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 5x निकाला था उसका लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमने यहाँ 5x निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो 5x निकाला है, अब हम ये चेक करेंगे कि इसका साइन क्या है। दैट मीन्स ये जो 5x है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कैसे होता है, 5x का ही हम साइन चेक करते हैं ना, तो हमने यहाँ पे साइन चेक कर लिया कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव।
अगर तो ये पॉजिटिव है इसका मतलब 5x क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। और इंक्रीजिंग है और एज की इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब बताओ क्या होगा, 0 के बराबर है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू यहाँ जो दिखा रही है इससे हमें यही समझ में आएगा कि 5 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर। एंड जब अगर ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, ये भी अपना 5x जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन 0। अब जैसे ही ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 आ गया, अकॉर्डिंगली आप समझ ही सकते हो 5x ग्रेटर देन gx या तो gx ग्रेटर देन 5x हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसके बीच में जो रिलेशन है इनइक्वालिटी की, कंपैरिजन है, उसको बता सकते हैं। क्लियर। तो ये तो सारा कुछ इस तरह से हो गया। अब इसी को चलो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझाती हूँ। क्या मतलब है, अपने पास दो फंक्शन है, fx है एंड gx है, हमें इसके बीच में रिलेशन डेवलप करना है भाई कि क्या है, हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कर लो, लेट अस अज्यूम जो हमने 5x लिया है उसको हमने क्या कर दिया, fx माइनस gx। मैं इसके एग्जाम्पल्स भी लूंगी बट पहले आप समझो कि प्रोसेस क्या क्या है। पहला स्टेप्स ये है हमारा, डन, हमने ये कर लिया। अब हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि भाई फाई ऑफ a, अगर लेट अस अज्यूम हमारे पास जो इंटरवल है वो a to b गिवन है, तो हम सबसे पहले फाई ऑफ a चेक कर लेंगे। 0 आ रही है, बहुत अच्छी बात। तो फिर अब हम बढ़ लेंगे आगे, फाई डैश एक्स निकाल लेंगे। जैसे ही हमने फाई डैश एक्स निकाला, देख ही सकते हो एफ डैश एक्स माइनस हो जाएगा जी डैश एक्स, जो भी आए वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरह का आपने चूज किया है। अब यहाँ पे आप इसको चेक करो कि क्या ये पॉजिटिव है या तो फिर ये नेगेटिव है। अगर सोचो कि ये पॉजिटिव हो जाए, फाई डैश एक्स का मतलब अगर ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, देख लो यहाँ, इफ योर फाई डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका हमने क्या मतलब समझ के रखा है, दिस इम्प्लाइज कि जो फाई एक्स है इज नथिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। अगर फाई एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप मुझे बताओ कि अगर मैंने फाई एक्स के बारे में बात करी और ये है a और ये है b, बिकॉज हमें a और b के बीच में ही चेक करना है इन दोनों के रिलेशन को, और हमने फाई एक्स दिखा दिया है fx माइनस जी एक्स, ठीक है। अब वो भी इसी डोमेन में हम लेंगे a एंड b में, और हमने क्या चेक किया है, फाई a की वैल्यू आई है 0, इसका मतलब फाई a की वैल्यू है इस जगह पे, इस पॉइंट पे। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यस। एंड अगर हमारा फाई एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब कुछ भी करो, कैसा भी ग्राफ हो सकता है वो, तो इसका मतलब ये इसी तरह का नेचर लेगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये इस पॉइंट से ऊपर ही बढ़ेगा, नीचे तो नहीं आएगा, राइट। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब 0 जो पॉइंट है उससे ऊपर ही जाएगा, इसका मतलब क्या समझ में आया, 0 से अगर ऊपर जा रहा है दैट मीन्स परफेक्ट फाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। देखा है ना कि इक्वल टू से यहाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यस। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, फाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने का मतलब भी समझ में आ जाए कि एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जब भी ये केस होगी तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, वो बड़ा होगा या इक्वल होगा अपने जी ऑफ एक्स के। डन, क्लियर हुई बात, समझ में आया फंडा, डन। अब इसी तरह से सोचो कि अगर इफ हमारे पास जो फाई एक्स है उसको हमने क्या बोल दिया, इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन, वो कब होगा, व्हेन एफ डैश दैट मीन्स दिस फाई डैश एक्स इज नथिंग बट नेगेटिव। अब फाई डैश एक्स नेगेटिव है तभी हमने बोला फाई एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है, बट ये वाला केस तो एज इट इज है ना। ए और बी पे जो हमने चेक किया था, ए पे वैल्यू 0 थी, तो अब 0 से अगर डिक्रीज करी है ऑफकोर्स हमारे पास वैल्यू कुछ इसी तरह से जाएगी, नीचे जाएगी। अब नीचे जाएगी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि फाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर फाई एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब जी एक्स जो होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। दैट मीन्स देखा आपने कि किस तरह से हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया, किसी भी दो फंक्शन के बीच में रिलेशन डेवलप कर लिया, निकाल लिया बाय यूजिंग दिस कैलकुलस, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, राइट, है ना, बहुत ही आसान। तो चलो क्वेश्चन करें इस पे। तो चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देख सकते हो ये भी एक कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस यूजिंग दिस कैलकुलस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे उसी तरह से यूजिंग कैलकुलस, दैट मीन्स वहाँ पे एक रिलेशन डेवलप करेंगे, और दिख ही रहा है आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है, इस तरह के ऑप्शन है, कहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन, और यहाँ सिर्फ इक्वल टू है, नन ऑफ दीज वे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 50,
तो यहाँ पे इंटरवल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, गिवन है। तो ये कभी मत कंफ्यूज होना कि हमारे पास हमेशा ना कुछ एक मतलब ट्रेडिशनल टाइप का जो होता है आपके पाई के फॉर्म में या इन्फाइनाइट के फॉर्म में, रियल नंबर के फॉर्म में, इस तरह से दिए जाएंगे। किसी तरह से भी दिया जा सकता है इंटरवल, राइट। और बस देखना है कि इसमें अपना फंक्शन जो है डिफाइंड है कि नहीं है। तो tan इनवर्स x के लिए आपको पता ही है कि आसानी से हम 50 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो, तो अब इस केस में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास इक्वेशन गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन गिवन है उसमें आप किसी को भी पहले पकड़ लो। तो अगर मैंने मान लो x इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, यहाँ x लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, तो मैं क्या करूंगी, ये समझ लूंगी कि x जो है वो fx है और ये जो tan इनवर्स x है वो gx है। तो यहाँ पे या तो फिर कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे क्या किया, fx को ही, क्योंकि हम जनरली यूज करते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट होता है fx, तो fx को मैंने मान लिया कि दिस इज नथिंग बट x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, डन, मान सकते हो ये, चलो फाइन। तो मैंने ये अपना एक मान लिया है fx। अब क्या करते थे हम, दूसरा काम ये करते थे कि जीरो रख के देखते थे। सो हियर अगर मैं चेक करूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ जीरो, तो क्या आ रही है, जीरो यहाँ रखो, जीरो यहाँ रखो, भाई जीरो मैंने जीरो ही आ जा रही है वैल्यू। दैट मीन्स ये हमारा काम एकदम सही आया है, इसके बाद हम कैलकुलस लगा सकते हैं। तो चलो, नाउ इफ आई डू व्हाट, f डैश x निकालू तो क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो व्हाट यू विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो साइन हमें निकालना होता है उसके बाद f डैश x का, क्या इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं ना, बिकॉज जस्ट ये एक्स स्क्वायर दैट मीन स्क्वायर है तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा ही। नीचे भी स्क्वायर के साथ हमने प्लस ऐड किया है तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा हमेशा, राइट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यस। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज कि f डैश x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है। बिकॉज देखो नीचे तो कभी इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, बट यहाँ जीरो भी आ सकता है जब हम जीरो लेंगे तो। और यहाँ पे हमारे पास इंटरवल गिवन भी इस तरह से है कि जीरो पे क्लोज ब्रैकेट है, तो कैन वी राइट f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे ही ये बात हमने लिख दी, इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि f ऑफ x जो है इज नथिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन। आर यू गेटिंग दिस? अगर f(x) अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या कहेंगे, आप खुद मुझे बता दो। f(x) इंक्रीजिंग है, f ऑफ जीरो दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू जीरो है तो ऑफकोर्स जीरो से तो बड़ी ही होगी ना, यस। सो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे ही ये बात लिखी, f(x) में जो बैठा हुआ था x माइनस tan इनवर्स x उछलता कूदता यहाँ आया और बोला आई एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से अपने पास रिजल्ट आया दैट x इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू tan इनवर्स x। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। देखो x greater than equals to tan inverse x is your option C, so C is your correct option. Clear? समझ में आ गई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को क्विकली by using calculus we can solve. Done? देखेगा और क्वेश्चन, तो चलो सेम तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, बस फंक्शंस डिफरेंट है। फटाफट से पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो खुद से और चेक करो कि क्या सही कर पा रहे हो। क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और हमारे पास इंटरवल गिवन है, जो भी ऑप्शन है उसी में से हम f(x) बना लेते हैं। सो हियर लेट अस अज्यूम f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस है log ऑफ 1 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि हियर f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है। हालांकि देखो जीरो ओपन है, ओपन इंटरवल में है, तो इसलिए हमारे पास देख रहे हो इनइक्वालिटी साइन में यहाँ पे इक्वल नहीं आया है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, बिकॉज जीरो तो ओपन पे है। बट हमें यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके लिए तो जीरो पे चेक करना ही है ना, राइट। तो वी कैन डू दिस। चलो चेक किया, क्या होगा, जीरो माइनस यहाँ पे भी जीरो, दैट मीन्स बिकॉज log 1 की वैल्यू जीरो होती तो जीरो आ गई है। आराम से हम यहाँ कैलकुलस यूज कर सकते हैं। नाउ हियर व्हाट वी नीड टू डू, f डैश x निकालना है, निकाल लो। क्या मिलेगी वैल्यू 1 माइनस log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x होता है, तो यहाँ से क्या मिला 1 प्लस एक्स माइनस 1 करेंगे तो x बाई 1 प्लस एक्स। नाउ यू विल टेल मी इफ x belongs to 0 to 1, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, है ना। अगर x ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब हमारे पास ये जो x अपॉन 1 प्लस एक्स है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। जीरो के बराबर नहीं होगा बिकॉज जस्ट सी यहाँ पे जीरो ओपन इंटरवल में है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब f डैश x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। जैसे ये बात हमने लिखी समझ में आ गया कि f(x) क्या होगा, इज नथिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन।
इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ओवर हियर। जैसे ही हमने ये बात लिखी, इसका मतलब हम आसानी से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया है तो व्हाट वी कैन डू, आसानी से यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी फंक्शन हमने अज्यूम किया था, x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम हियर x इज ग्रेटर देन log ऑफ 1 प्लस एक्स, जिसके बेस में क्या था, e था। यहाँ जो भी रख लो उसके लिए सही रिजल्ट आ रहा है। सो कौन सा ऑप्शन होगा देख लो, x ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वही है यहाँ करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, क्लियर, बात समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। तो चलो अब बात करते हैं एक और भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में, जो कि देख सकते हो आया हुआ है IIT JEE 1997 में। हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, बिकॉज ये हर जगह यूज होता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ। नाउ जस्ट सी क्या है यहाँ, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई साइन एक्स, डन, एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टैन एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, जहाँ पे x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है 0,1, दैट मीन्स 1 जहाँ पे है क्लोज ब्रैकेट में और 0 है ओपन में, देन both fx and gx are increasing, both fx and gx are decreasing, fx is increasing, fx is decreasing, sorry decreasing increasing, ऐसे किया गिवन है। क्या करेंगे हम बताओ, यहाँ पे हम बहुत ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कंपैरिजन यहाँ पे भी करना है या नहीं करना है या क्या करना है। देखो ध्यान देना, भले ही यहाँ टॉपिक में लिखा हुआ है यूजिंग कैलकुलस, बट यू हैव टू सी द क्वेश्चन। अब गलती से भी ये मत करना एफ एक्स माइनस जी एक्स करके हम यहाँ चेक कर लेंगे, बिकॉज इनके बीच में कंपैरिजन नहीं पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि एफ एक्स क्या है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, जी एक्स क्या है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसका मतलब जो हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाते थे ना, जो इनवर्स, दैट मीन्स हमारे पास डिफ्रेंसिएशन का, कैलकुलस का, वो कॉन्सेप्ट लगाओ आप। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, बाई एक्स बाई साइन एक्स, और आपको पता है कि हम किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो निकालते हैं। एफ डैश एक्स जैसे ही मैं निकालूंगी तो क्या वैल्यू आएगी, साइन एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज कॉस एक्स, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब हमें इसके बारे में सोचना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आएगा कंपैरिजन यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ आसानी से आप बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स है, ये तो स्क्वायर है, दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। और एस की 0 पे ओपन है तो 0 के बराबर तो होने नहीं वाला, तो कोई टेंशन ही नहीं है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बट व्हाट अबाउट दिस वन, ये जो अपने पास न्यूमरेटर में है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बिकॉज साइन एक्स अगर माइनस कॉस एक्स भी रहता तब भी ये बता देते ग्राफ ड्रॉ करके। साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स है, ग्राफ से थोड़ा मुश्किल होगा, एक भी पॉइंट इधर उधर हिले तो गलती हो जाएगी। क्या करेंगे, यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे। समझ रहे हो, क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कंपैरिजन करना है, बट यू कैन सी कि जब हम सॉल्व करते हैं तो आइडिया लगता है कि कहाँ कंपैरिजन यूज करना है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के लिए आप बगल में कहीं पे भी अज्यूम कर लो या यहीं पे अज्यूम कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो कलर चेंज कर लेती हूँ उसके लिए, और मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ। लेट अस अज्यूम यहाँ पे जो है जी एक्स ऑलरेडी गिवन है तो फाइव एक्स मानते हैं। फाइव एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। चेक करो तो क्या 0 पे 0 आ रही है वैल्यू, यस, यहाँ पे 5 ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही है, बिकॉज 0 0 यहाँ। डन। अब हम क्या करेंगे, 5-x निकालेंगे, क्या मिलता है, cos x मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से माइनस x इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स लिख दिया, एंड देन प्लस cos x होगा सिर्फ, ठीक है। देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, cos x माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस यहाँ पे x साइन x। नाउ यू ओनली टेल मी, अगर 0 से 1 के बीच में है अपना x की वैल्यू, तो ये x इंटू साइन एक्स क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। 0 से 1 कहाँ आता है, 0 से π/2 के बीच में ही ना। आर यू गेटिंग दिस, 0 है ये π/2 है, दैट मीन्स बेसिकली अगर नंबर में देखूं तो क्या दिखेगा, ये 3.14/2 ही है, दैट मीन्स 1 कहीं ना कहीं फर्स्ट इंटरवल में ही आएगा। यहाँ तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं और x तो पॉजिटिव है ही, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0, करेक्ट, क्लियर। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, सो व्हाट यू हैव गॉट, इसका मतलब कि 5x ग्रेटर देन 0 है, 5x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है।
अंडरस्टूड। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 5x इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज कि अपना जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। बिकॉज अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0, तो ऑफकोर्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। सो देयरफॉर एफ एक्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, क्या निकलेगा, ऑफकोर्स इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट। तो हमने यहाँ से एफ एक्स के बारे में तो भाई कंक्लूड कर दिया कि दिस इज नथिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन, जो कि दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन डी में, और साथ ही साथ एफ एक्स एंड जी एक्स इंक्रीजिंग है और यहाँ डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स ए में। ए डी में अभी भी कंफ्यूजन है। करेक्ट। तो यहाँ पे ए डी में जो कंफ्यूजन है वो कब दूर होगी, जब हम जी एक्स के बारे में भी बता देंगे। चलो अब जी एक्स के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ अब सॉल्व करते हैं जी एक्स को, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे कलर चेंज करके फिर से जी एक्स पे आते हैं। सो लेट अस अज्यूम, यहाँ पे हमें लेट अस अज्यूम तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सबसे पहले जी एक्स ले लो। जी एक्स में क्या है हमारे पास, x अपॉन tan x। हमें इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में चेक करना है। सो व्हाट यू विल डू, यहाँ से पहले जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा, tan x माइनस इंटू एक्स हो गया, माइनस एक्स इंटू tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, फाइन, डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, डन। अब आपको पता है अच्छे से कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज पॉजिटिव है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसके बारे में आइडिया नहीं है, क्या करोगे, सेम तरीके से प्रोसेस करोगे यहाँ पे भी। सो नाउ लेट हमारे पास यहाँ मैं एच एक्स मान लेती हूँ, एच एक्स इज नथिंग बट tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, बिकॉज इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है ना हमें, राइट। तो इसके बारे में जो हमें बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके लिए तो हम यही करेंगे। तो यहाँ जब हमने ये काम किया, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एच ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है। भाई 0 इंटू 0 यहाँ 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, अब एच डैश एक्स निकाल लो, क्या मिलेगा, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स मिला, माइनस अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, पहले तो हम लिखेंगे 2 इंटू सेक एक्स, ठीक है, इंटू सेक एक्स इंटू tan x, करेक्ट, यही है ना, पता ही होगा आपको डिफ्रेंशिएशन इसका, प्लस सेक स्क्वायर एक्स एंड x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब यहाँ देखो अगर ओपन करूंगी तो दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड, सो बचा क्या, माइनस यहाँ पे 2x एंड देन सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। नाउ यू ओनली टेल मी, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में, सबसे पहली बात सेक स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी बात tan x पहले क्वाड्रेंट में हमेशा ही पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ हर कुछ पॉजिटिव रहता है, x भी पॉजिटिव है, बचा क्या, -2 की वजह से क्या हो जाएगा, 2 भी पॉजिटिव है, -n की वजह से कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो दिस इम्प्लाइज h डैश x इज नथिंग बट लेस देन 0, राइट। जैसे ये लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास आ जा रही है लेस देन 0, इसका मतलब ये पूरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला टर्म अब पूरा जो है एज अ होल जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, करेक्ट, लेस देन 0। जैसे ये लेस देन 0 हुआ, बताओ मुझे क्या रिजल्ट आया, जी एक्स इज नथिंग बट परफेक्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पहले में जो बोला गया था बोथ आर इंक्रीजिंग रॉन्ग है, बोथ आर डिक्रीजिंग ये भी रॉन्ग है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ये भी रॉन्ग है, बट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ओनली योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि कैसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस में, दैट मीन्स एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है, दोनों में ही हमने डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट को देखा है कि कैसे कंपैरिजन होता है। क्लियर, तो अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर पाओगे सॉल्व, राइट। तो चलो आप बात करते हैं आफ्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस के बाद मैक्सिमम मिनिमा के बारे में, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा देखा ही होगा, ये लास्ट टॉपिक है अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, और बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं। स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, ओके, राइट। तो सारे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है क्या, मतलब है क्या, नाम क्या है ये मैक्सिमम मिनिमम, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। सिंगुलर प्लूरल पढ़ाई होगा ना इंग्लिश में, तो बस वैसे ही समझ लो, अगर मोर देन 1 मैक्सिमम आ जाते हैं तो उसको मैक्सिमा बोलते हैं, मोर देन 1 मिनिमम आ जाते हैं तो उसको हम मिनिमा बोलते हैं। तो इसलिए जब भी अगर मैं कोई भी यहाँ पे फंक्शन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और हमारे पास इस तरह से लाइफ में उतार चढ़ाव है,
करेक्ट। तो हमारे पास ये जो उतार चढ़ाव वाली जिंदगी है, ये एक्स एक्सिस यहीं तक दिखा रही है, उसका मतलब ये नहीं कि ये आउट ऑफ बॉक्स हो गया है, ये भी जा रहा है भाई, इसी के साथ साथ है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जब हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है ना, जहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो इसी में ये जो जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है एक पॉइंट, राइट, तो एक पॉइंट यहाँ दिखा, एक पॉइंट हमें यहाँ दिखा, एक पॉइंट यहाँ दिखा, यहाँ पे दिखा, साथ ही साथ एक पॉइंट हमें यहाँ दिखा, जहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, अगर मैं इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स को ना लूँ, जैसे कि अगर मान लो ये ए है और ये अगर मैं इसको चलो एक्सटेंड ही कर देती हूँ, कोई झंझट ही नहीं रखना, तो अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं यहाँ, राइट, तो यहाँ क्या दिख रहा है, अगर मैंने इस पॉइंट को ले लिया है b, तो a से b के बीच में अगर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है, ये f ऑफ x है अपना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे वैल्यूज ना मैक्सिमम हो रही है और मिनिमम हो रही है, राइट। तो जब भी हम मैक्सिमम और मिनिमम के कॉन्सेप्ट में चेक करते हैं तो हमारे पास दो तरह की मैक्सिमम वैल्यू आती है। एक क्या है कि अपने छोटे से नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू दे दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। जैसे लोकल में जैसे आप बात कर रहे हो ना कि मतलब कोई भी काम हम करते हैं ना कि पहले लोकेलिटी में चेक कर लो भाई कि इसके पास, अगर आपके घर में सपोज कुछ आप खाना बना रहे हो, आपके पास थोड़ा सा आटा नहीं है, रोटी बनानी थी, क्या करोगे, आसपास से पहले चेक कर लोगे ना कि अगर इमीडिएटली अगर चढ़ा दिया है, कुछ भी खाना बनाने को नहीं है, तो लोकल में हम पूछते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर जाके बाहर से लेके आते हैं, राइट। तो वैसे समझ लो कि एक नेबरहुड में, जो लोकेलिटी में, अपने इस नेबरहुड में जो मैक्सिमम वैल्यू है हम बोलेंगे उसे लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऐसे लोकल मैक्सिमा दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो 3 अपने पास लोकल मैक्सिमा मिले यहाँ, राइट, ओके। अब लोकल मिनिमा की बात करो तो अपने नेबरहुड में जो भी अपने पास मिनिमम वैल्यू है, तो वो कौन कौन सी दिख रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दैट मीन्स हमारे पास लोकल मिनिमा वैल्यू जो मिल रही है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, वो 2 मिल रही है, राइट। अब इनमें से मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें कहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट पे, और ये मतलब क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे सिर्फ मैक्सिमम, राइट, या तो फिर हम इसे बोल सकते हैं अब्सोल्यूट मैक्सिमम, या तो फिर हम इसे बोल सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमम। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, ये कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखना है कि एक ही होगा, ये सबसे ज्यादा तो मतलब एक ही होगा ना, क्लास में टॉप करता है तो एक ही बच्चा टॉप करता है ना, बराबर नंबर में आ जाए फिर भी हम क्या बोलते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ निकाल के हम चेक कर ही लेते हैं कि भाई कौन सा है, ऐसा कंडीशन। तो अगर एक से ज्यादा अगर आता है, वैसे वाले केस में जब 2 बच्चे के बराबर मार्क्स आ जाते हैं तो सेम वैल्यू होनी चाहिए वैसे 2 पॉइंट पे, तभी हम बोलेंगे कि एक से ज्यादा है। बट जनरल केस में क्या होता है, टॉपर तो कोई एक ही हम बताते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इसी तरह से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 होगी, तो उसको ग्लोबल मैक्सिमम बोलो, या तो फिर उसको सिर्फ मैक्सिमम बोलो, या तो फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। बट जैसे ही हम मिनिमा या मैक्सिमा का नाम लगा देते हैं, दैट मीन्स मोर देन 1 हो जाता है वो। देन सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछूं, या तो फिर एब्सोल्यूट मिनिमम पूछूं, ठीक है, या तो फिर मैं ग्लोबल मिनिमम पूछूं, तो बताओ कितने होंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 होगा यहाँ, और वो कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। समझ में आई बात। तो ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब क्या होता है, ये 4 पॉइंट समझ गए हो, ठीक है, ये 4 पॉइंट समझ गया। तो अब बात करते हैं हम टर्निंग पॉइंट की। टर्निंग मतलब नाम से भी कितना अच्छा लग रहा है ना, टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे टर्निंग आती है, हम लोग लाइफ में भी जिंदगी में बात करते हैं, ये हमारा टर्निंग पॉइंट था। जो मैंने 4th क्लास में फेल किए ना, उसके बाद मेरे को, मतलब नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, आगे ही बढ़ते चले गए, राइट। इसका मतलब वो था टर्निंग पॉइंट, राइट। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जहां पे भी बहुत आप बुरा कर रहे थे, बुरा करते करते आपने यहाँ पे रियलाइज किया और अच्छा करने लग गए, या तो यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे थे, उसके बाद एकदम अचानक से एक टर्निंग पॉइंट हुआ, मन ही खराब हो गया और फिर आपने बुरा करना शुरू कर दिया, यही होता है। इसका मतलब जब भी फंक्शन का नेचर जो है वो चेंज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, यहाँ इंक्रीज कर रहा था फंक्शन, इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, यहाँ से डिक्रीज कर रहा था, बट जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा फंक्शन वापस इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इंक्रीज कर रहा था, फिर रहा नहीं गया, इस पॉइंट पे पहुंचते ही डिक्रीज किया, इस बार तो ऐसा डिक्रीज किया कि सीधे गर्त में पहुंच गया। अब यहाँ जाने के बाद भी फंक्शन को रहा नहीं गया, फिर से अपने नेचर में उसने लाया चेंज, इंक्रीज किया, पहुंचा इस पॉइंट पे, फिर से इसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया।
समझ रहे हो? दैट मीन्स इतने सारे जो टर्निंग पॉइंट आए इसकी जिंदगी में, उसी को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। दैट मीन्स जहां जहां इसने नेचर चेंज किया उसे ही हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। तो एक टर्निंग पॉइंट यहाँ मिला हमें, दूसरा टर्निंग पॉइंट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ। तो ये 5 टर्निंग पॉइंट्स हुए इस पर्टिकुलर ग्राफ में। समझ गए बात को? तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, क्लियर हो गया फंडा? यस, तो टर्निंग पॉइंट हमें समझ में आ गई है बात, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 टर्निंग पॉइंट्स। अब टर्निंग पॉइंट के बाद हम बात करने वाले हैं कुछ और भी अच्छे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स की, जो कि यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज अक्सर यूज होते हैं। जैसे कि एक वर्ड आपको दिखेगा हमेशा एक्सट्रीमम, राइट? कभी कभी किसी क्वेश्चन में देखा होगा एक्सट्रीमम वैल्यूज। अब एक्सट्रीमम का मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीम मतलब सिर्फ मैक्सिमम ही होगा। एक्सट्रीमम के अंदर अपने मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही को इंक्लूड किया जाता है। एक्सट्रीमम का मतलब ही ये है कि एक्सट्रीम वैल्यू, अब एक्सट्रीम किस सेंस में, पॉजिटिव नेगेटिव, वी डोंट नो। सो मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही जो होंगे वो आ जाएंगे अपने एक्सट्रीमम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास लोकल मिनिमम मैक्सा है सब अपने हैं एक्सट्रीमम वैल्यूज। क्लियर? चलो ठीक है, डन। अब और बात करते हैं हम यहाँ पे हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो इन सबको आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्रिटिकल पॉइंट को भी अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? तो उसके ऊपर मैंने पूरा ही समझाना है आपको। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आया टर्निंग पॉइंट, फिर हम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करेंगे। तो ये इन सारों को जो हमको समझना है ग्राफ से एटलीस्ट हमें समझ में आ जाना चाहिए, तभी हम उसके आगे बात कर सकते हैं। और कैसे हमें मैथमेटिकली चेक करना है हम वो भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म जिनके बारे में मैंने एकदम अभी डिटेल में आपको समझाया है इन द ग्राफ। अब इन सब के बारे में एक एक करके, जैसे कि टर्निंग पॉइंट देख लिया था क्या होता है, जहां पे भी फंक्शन में टर्न आए, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग, जब भी टर्न कर रहा है फंक्शन उसी को बोल देते हैं टर्निंग पॉइंट। लोकल मैक्स मिनिमा समझ चुके हो, जहाँ पे भी हमें लोकल इसके नेबरहुड में, स्मॉल नेबरहुड में हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये आगे बढ़ता और भी तो यहाँ पे हमें मिल जाता है लोकल मिनिमा, राइट? समझ रहे हो बात को? जहाँ पे भी ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है इस जगह पे। फिर लोकल मैक्सिमा भी समझ चुके हो, जहाँ पे हमें नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो सारे लोकल मैक्सिमा कहलाते हैं। फिर हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम, या तो फिर सिर्फ मिनिमम बोल लो या तो फिर ग्लोबल मिनिमम भी बोल सकते हो। तो ये तीनों ही नाम होता है इसके लिए। आप कोई भी अगर यूज किया जा रहा है दैट मीन्स आप उसका सीधा मतलब समझ लो कि भाई सबसे ज्यादा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, क्लियर? तो ये पता चल ही चुका है आपको कि जो सबसे ज्यादा मिनिमम होगी वो हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम, या सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो होगी सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। डन। अब आते हैं एक्सट्रीमम पे। एक्सट्रीमम भी हमने डिस्कस कर लिया है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं किया है, जो कि मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी इसलिए भी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो टर्निंग पॉइंट जो बताया था एज इट इज है, जिन बच्चों को डेफिनेशन में इंटरेस्ट है भाई देख लो, सीधा सीधा फंडा है हमारे पास। ये ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ का जो नेचर है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हो, कहीं पे भी जाए, जहाँ पे भी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है या तो फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है, वो सारे पॉइंट हो जाते हैं टर्निंग पॉइंट, जहाँ फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब फंक्शन का नेचर चेंज कहाँ होता है ये आइडिया आपको लग गया होगा। कब? जब कि हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट पे जहाँ नेचर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे पहले हम मैक्सिमम जाते हैं फिर मिनिमम जाते हैं। दैट मीन्स इस जगह पे अगर हम फंक्शन के डेरिवेटिव चेक करेंगे, समझ रहे हो, तो वो क्या आएगा? 0। तो यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है रोल्स थ्योरम का भी, राइट? तो अगर आपने सिर्फ जेईई मेन के बारे में पढ़ना है तब तो आपने नहीं किया होगा आई एम श्योर, बट मैंने उसके भी ऊपर लेक्चर लिया हुआ था तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, जिन बच्चों को चाहिए था, ज़रूरत थी। तो यहाँ पे देखो, जब भी अपना नेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा? इस भी पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो अब f x की वैल्यू आएगी 0, करेक्ट? क्यों बताओ? बिकॉज f x का मतलब क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप यहाँ देखो इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद फिर डिक्रीज किया, बट इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में कोई एक पॉइंट था जिसपे उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0, बिकॉज वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट। क्लियर है फंडा? यहाँ पे एकदम फंडा क्लियर हुआ कि क्या मतलब होता है टर्निंग पॉइंट का। तो ये जब भी हमारे पास f x किसी भी पॉइंट पे वैल्यू आ रही है 0, नेचर हो रहा है चेंज, तो उसे हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। डन?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। तो हमने यहाँ पे देख लिया है ग्राफ में नेचर क्या है, राइट। तो ग्राफ में जो भी नेचर है उससे आपको यहाँ पे क्या समझ में आया था कि यहाँ पे अगर हम इसके नेबरहुड में बात करें तो मैथमेटिकली जो उसका डेफिनेशन होता है, उसके लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो क्या मतलब है। दैट मीन्स कोई भी हम h जो लेंगे वो ग्रेटर देन 0 लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास हमेशा ध्यान रखना f ऑफ c जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x होगा। इसका मतलब अगर लेट अस अज्यूम मैंने किसके लिए बात किया पहले, मैक्सिमा के बारे में, तो ये पॉइंट दिखाती हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे बोल रही हूँ कि दिस इज लोकल मैक्सिमा, इसका क्या मतलब है कि इसके नेबरहुड में लेट अस अज्यूम ये जो पॉइंट था वो c है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली हमें, f ऑफ c मिली, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना f ऑफ c जो है इसके पर्टिकुलर नेबरहुड में f ऑफ x की कोई भी वैल्यू इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ले लो आप, इस अपने नेबरहुड में ये f ऑफ x की किसी भी वैल्यू से क्या होगी, ये वैल्यू ऑफ कोर्स बड़ी होगी, तभी हम इसे लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो हम इसे कैसे चेक करते हैं, कोई भी c माइनस एच या c प्लस एच ले लो, दैट मीन्स इसके जस्ट नेबरहुड में। अब ऐसा नहीं कि सोचो कि अगर मैं ये पॉइंट चेक करते करते अगर मैं यहाँ पहुँच गई या तो फिर मैं इस पॉइंट पे पहुँच गई जहाँ पे ये पॉइंट क्या दिख रहा है कि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। लेट अस अज्यूम मैं पॉइंट चेक करते करते यहाँ पहुँच गई, तो हु नोज कि ये नेबरहुड है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ स्ट्रेच करके ग्राफ बनाया है तो यू कैन नेवर से कि ये वाला पास में नहीं है, राइट, है ना। ग्राफ में तो हम कैसे भी दिखा सकते हैं, अगर आपने अपना स्केल बड़ा कर दिया है तब तो ये दूर लग रहा है, बट मैं अगर स्केल छोटा कर दूँ तो क्या दिखेगा, पास में दिखेगा ना, राइट। तो ये नेबरहुड में ये भी हो सकता है। तो कैसे समझेंगे, इसके लिए हम जो ये नेबरहुड लेते हैं वो एकदम ना छोटा नेबरहुड लेते हैं, दैट मीन्स c माइनस एच, जहाँ पे h क्या है, पॉजिटिव वैल्यू तो है बट बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये c माइनस एच यहाँ हो गया, c प्लस एच यहाँ हो गया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो h है, तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, c माइनस एच, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, c प्लस एच। तो बेसिकली जो अपना नेबरहुड होता है वो c प्लस एच और c माइनस एच पे देखा जाता है। तो इन दोनों ही पॉइंट से ये वाली वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है, समझ में आया बात कि कैसे मैथमेटिकली इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर सिंपल तरीके से करना है, बट आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके थ्रू आप इसके क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा फंडा है, क्योंकि ये हमारे पास समझने में आना चाहिए, नहीं तो आप बाकी जगहों पे फंसने लग जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब सिमिलरली जो बात हमने यहाँ की है उसी के लिए आप मिनिमम में भी समझ सकते हो। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू h ले लो, जैसे कि अगर मैं यहाँ के बारे में बात करूँ, इस मिनिमम, एक थोड़ा ज़्यादा मिनिमम बना देती हूँ सो दैट आपको समझ में आए बात कि लोकल और मैक्सिमम में कुछ डिफरेंस होता है भाई, मतलब एब्सोल्यूट में। तो अगर मैं अब सोचूं कि ये वाले मिनिमम पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो अगर मान लो ये एक पॉइंट D है जहाँ पे C लिया गया है, तो चलो अगर मान लो मैं C ही लेती हूँ, यहाँ जस्ट समझने के लिए समझ लो, C ही लिया है तो C माइनस एच पे देखूंगी, ठीक है, c माइनस एच, और यहाँ पे जो पॉइंट है c प्लस एच, इस पे देखूंगी। तो अपने नेबरहुड में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगा अपना लोकल मिनिमम। दैट मीन्स यहाँ पे लोकल मिनिमा कहेंगे हम उसे, क्योंकि ये मोर देन 1 होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस नेबरहुड के बारे में बात कर रही हूँ। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ फंडा। तो ये सिंपल था, जो एक्सप्लेन किया था उसी को बस मैथमेटिकली आपको विजुलाइज कर लेना है। डन। तो चलो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बस वही कंटिन्यूअस फंक्शन ले लो और एक इंटरवल ले लो। यहाँ पे अगर मैंने एक इंटरवल के बारे में बात की है तो फंक्शन भी मैंने वैसे ही बनाना है। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे इंटरवल जो लिया है वो कुछ इस तरह का लिया है, ठीक है। अब ये है अपना, अगर मैं इसको थोड़ा और लेके जाऊँ यहाँ, तो दिस इज योर A एंड दिस इज योर B पॉइंट, ठीक है। डन, हमने फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर दिया, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे अपने पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू। कौन सी है हाईएस्ट वैल्यू, तो यू कैन सी एंड से कि दिस वन, राइट। अब मिनिमम में सब एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं, बट ये वाली जो है मिनिमम वैल्यू, तो दिस इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। या तो हम इसे सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, या तो फिर सिर्फ मैक्सिमम बोलेंगे, या तो पता ही है ग्लोबल मैक्सिमम, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम, या तो फिर सिर्फ मिनिमम। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो यहाँ जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, सबसे बड़ी वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो इसे कैसे चेक करेंगे, जितने भी अपने पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट होंगे उन सब में हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे कंपैरिजन करके जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू दिखेगी उस पर आप क्लिक कर दोगे कि जो भी पॉइंट होगा, और ये ध्यान रखना जिस भी पॉइंट की मैं बात करती हूँ वो होता है पॉइंट ऑफ दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम।
या एब्सोल्यूट मिनिमम, और जिस पे वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो पॉइंट का मतलब एक्स एक्सिस पे होगा, वैल्यू का मतलब वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो, अगर ये बात क्लियर है तो इसी से मिलता जुलता बस मैक्सिमम मिनिमम हो तो हम क्या कहते हैं, जो मैंने बात अभी बताई कि क्या मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दैट मीन्स जिस भी पॉइंट पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सी, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ सी ये है अपना मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर लेट अस अज्यूम ये पॉइंट है डी, तो डी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और यहाँ जो वैल्यू हमें मिली है एफ ऑफ डी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर, बस यही है यहाँ, और कुछ नहीं है। जो भी है मैथमेटिकली जो समझाया है उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका है, यहाँ पे बस आपको इतना ही समझना है। डन। तो चलो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं एक एक्सट्रीमम के बारे में भी, क्योंकि ये वर्ड्स भी अच्छे से काफ़ी देखे जाते हैं कि किसी क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है। तो जब भी एक्सट्रीमम आए डरने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या है, बस इतना समझ लो एक्सट्रीमम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, राइट, और हमारे पास एफ ऑफ सी जो है वो या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसी के लिए हम यूज कर लेते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम का मतलब ही वही है कि एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम में क्या आएगा, दैट मीन्स हम बोलते हैं ना ये एक्सट्रीम हो गया, अब किसकी, आपकी खुशी की या दुख की, राइट, दैट मीन्स दोनों ही ऑप्शन हो सकता है। तो एक्सट्रीमम का मतलब ही है कि या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। दैट मीन्स जिस भी पॉइंट पे हमें वो एक्सट्रीम वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, जैसे कि एफ ऑफ सी, और जिस भी पॉइंट पे हमें वो वैल्यू मिलेगी तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये बस वही फंडा था। अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है अपना क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे जाने के पहले थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट्स की, दैट मीन्स एक्सट्रीमम वैल्यू की। क्या है वो, ये देखो, ध्यान रखना, कभी भी अगर हम सिर्फ मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है, राइट, अब तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब ही क्या हो गया है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये जो हमने सिर्फ बना दिया ग्राफ यहाँ पे, वो क्या है, एक मोनोटोनिक फंक्शन है, राइट। तो ये जो मोनोटोनिक फंक्शन है, और यहाँ पे हमने लेट अस अज्यूम इंटरवल ले लिया है a to b। तो जब मोनोटोनिक फंक्शन की बात की है, और सोचो कि अगर मैं इसके बारे में पूछ लूँ कि क्या होगी एक्सट्रीमम वैल्यू, तो कहाँ मिलेगी, बताओ मुझे। मैक्सिमम मिनिमम आपको लगता था कि सिर्फ कर्व में होता है, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। अगर हमारे पास सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाए या सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाए, जैसे कि ये इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मैंने ये बना दिया ग्राफ, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, देख रहे हो ना, राइट, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी ग्राफ बना सकती थी। तो अगर मैंने ऐसा दोनों ग्राफ बना दिया, तो इस केस में आप बताओ कैसे बताओगे कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलेगी और मिनिमम मिलेगी। यहाँ पे सीधा फंडा समझ लो कि इस पॉइंट पे हम क्या बात करते हैं, इस पॉइंट पे जो भी इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं ना, उस पे हम बोलते हैं कि हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिली है, बशर्ते कि वो वाला पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। अगर तो इंक्लूड नहीं हुआ तो वी कैन नॉट से अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बिकॉज आप ही मुझे बताओ, अगर मैं ए बी ओपन में ले लूँ, तो अब ए बी ओपन में लेने के बाद मुझे ऐसे कोई भी इसके जो नेबरहुड में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो मैंने कौन सा पॉइंट लिया, आपने कौन सा पॉइंट लिया, किसी और ने कौन सा पॉइंट लिया, इट इज नेवर फिक्स्ड। सो तभी हमारे पास ओपन इंटरवल में अगर ये मोनोटोनिक फंक्शन है, तो उसके केस में हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बात नहीं कर सकते, दैट मीन्स एक्सट्रीमम के बारे में बात नहीं कर सकते। बट यही अगर ये क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे जो भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो उसके एंड पॉइंट्स पे मिलेगी। जैसे कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमम कहाँ पे मिलेगी, ए पॉइंट पे, मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी, बी पॉइंट पे। बट यही अगर उल्टा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी, ए पे, और मिनिमम कहाँ पे मिलेगी हमें, बी पे। क्लियर हुआ ये फंडा, बस वही यहाँ पे लिखा गया है कि एंड पॉइंट्स पे हम फोकस करते हैं डोमेन में जब भी मोनोटोनिक फंक्शन आता है। डन, क्लियर है ये बात। तो चलो अब चलते हैं क्रिटिकल फंक्शन के, क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। क्या होता है ये क्रिटिकल पॉइंट, जो कि हमेशा काफ़ी यूज में आता है, बिकॉज इसके बिना हम मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। देखो, सबसे पहली बात समझो कि क्रिटिकल पॉइंट वैसे पॉइंट्स होते हैं जिनमें 3 बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला पॉइंट, जहाँ पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, उसको भी हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है ना कि जहाँ एफ डैश सी जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाता है, वो है क्रिटिकल पॉइंट। बट वो तो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, मैं दिखाया ना बिगिनिंग में। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ नेचर चेंज करे, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो वो तो अपने टर्निंग पॉइंट का भी काम था। फिर अलग से ये पॉइंट क्यों,
क्रिटिकल, नाम से समझ में थोड़ा क्रिटिकल है, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, तभी फंक्शन नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट डिफाइंड है, तो उस पॉइंट को भी हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अगर फंक्शन जो है अपना नॉट डिफरेंशिएबल है तो उसे भी हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। और अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव दैट मीन्स टर्निंग पॉइंट आता है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे अगर 0 है तो उसे भी हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 3 याद रखना, जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, राइट, या तो डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, जहाँ पे अपना फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, दैट मीन्स डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है या नहीं हो सकता है उस पॉइंट को, या तो यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है इस पॉइंट को। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट ही हमारे पास इंक्लूड होते हैं इन द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा बिलोंग करता है इंटरवल को। ऐसा ही नहीं कि वो इंटरवल से बाहर निकल जाए। अगर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है a to b में तो याद रखना हमें a to b के अंदर ही लेना होगा इस क्रिटिकल पॉइंट को। समझ रहे हो बात को? ये सारे एंड पॉइंट्स को हम इस तरह से नहीं इंक्लूड करेंगे यहाँ। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऐसे करेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, जिससे कि ये सारा फंडा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो ये इंटरवल के अंदर ही लाई करेगा, उससे हम बाहर के बारे में नहीं बात कर सकते। दैट मीन्स अगर कोई सी पॉइंट बाहर है इस इंटरवल के तो हम उसे नहीं इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन दिस क्रिटिकल पॉइंट्स और इसका कॉन्सेप्ट करते हैं और भी तगड़ा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में, द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन max of sin x, cos x for all x belongs to -2 pi to 2 pi, जहाँ ओपन इंटरवल है। ध्यान देना, सबसे पहली बात क्या बताई थी? क्रिटिकल पॉइंट जो होगा उस इंटरवल के अंदर ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्रिटिकल पॉइंट्स बताने हैं। कौन कौन से पॉइंट होते हैं? ध्यान देना हमेशा, एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड है या तो जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल, ये तीनों ही पॉइंट हमें इंक्लूड करने होंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह का है जहाँ मैक्सिमम साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोला गया है और अपने पास इंटरवल है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्या आप यहाँ पे वैल्यूज निकालने लग जाओगे? नहीं, बहुत ही आसान है। इतने ग्राफ करने के बाद अब मत बोलना कि ग्राफ नहीं आता। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब हम साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए लाइफ हो जाएगी बहुत ही आसान। तो चलो -2 पाई से लेना ये है अपना 0.π/2 ले लिया भाई, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे जो पॉइंट्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास साइन में। तो दिस इज 3π/2 हो गया, यहाँ पे 2π हो गया। डन। -π/2 को बुला लेते हैं, -π को, -3π/2 को, एंड फिर हमें -2π भी चाहिए। बस इतना ही काम करना है, तो इतना ही लेंगे पॉइंट। ठीक है, अब पहले साइन एक्स ड्रॉ कर लेती हूँ। सो यू ऑल नो, अगर मैं यहाँ 1 रखूँ, यहाँ -1 रखूँ, तभी मैं ड्रॉ कर पाऊंगी, है ना। तो ये पॉइंट इस तरह से चलता जाएगा और इस तरह से आएगा। ठीक है, डन। अब इधर भी हमें ड्रॉ करना है, तो दिस इज योर लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, थोड़ा सा बुरा लगे बट मैनेज कर लेना कि भाई एकदम अच्छा सा साइन का ग्राफ है। ठीक है, ओके। तो मैंने साइन एक्स का प्लॉट कर लिया है ग्राफ, तो ये है भाई रेड वाला साइन एक्स। डन। अब हम चलो किसी और कलर से बना लेते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो कॉस एक्स को मैं लेट अस अज्यूम मैंने इस वाले ग्रीन से बना दिया। ठीक है, ओके। तो अब कॉस एक्स को बनाऊंगी, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मुझे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे जाना होगा। ठीक है, डन, ओके फाइन, ओके। अब यहाँ पे भी आना है, तो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर 2π पे ये 1 पे जाता है, दैट मीन्स ये थोड़ा ज़्यादा बाहर निकल गया। वेट, ओके। तो ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ। ठीक है, -1 यहाँ और फिर यहाँ 0 पे, ओके, और फिर ये 1 पे आएगा, दैट मीन्स ये इस जगह पे। ठीक है, फाइन। तो मैंने इस तरह का ग्राफ बना दिया। डन। अब समझ में आ रहा है, मोटा मोटी इसी तरह का ग्राफ बनेगा। अब हमें जो मैक्सिमम वाली ग्राफ बनानी है उसको मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ। मैक्सिमम चाहिए हमें, ध्यान देना, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स बनाना है। तो मैक्सिमम का मतलब -2π से लेके इस 2π के बीच में जो भी ग्राफ हमें मैक्सिमम पे दिखता जाएगा मैं उसे करती जाऊंगी कवर। तो यहाँ देखो -2π पे मैक्सिमम इसमें और इसमें कौन सा है, रेड और ग्रीन में, ये वाला ग्रीन ले लिया। अब इस पॉइंट पे जैसे ही आए कौन सा मैक्सिमम हो गया, रेड वाला, तो मैं यहाँ चलूंगी। अभी भी देखो हमेशा रेड और ग्रीन में कंपेयर करो, तो ये रेड ऊपर है तो मैं इसी को ड्रॉ करूंगी, बट जैसे इस पॉइंट पे आई
फिर से क्या आ गया, ग्रीन आ गया ऊपर, दैट मीन्स नाउ आई विल ड्रॉ दिस एज मैक्सिमम। नाउ यहाँ तक अभी तक वही चल रहा है, जैसे इस पॉइंट पे आई रेड दिखने लग गया मैक्सिमम, तो मैं इसे अब प्लॉट कर लूँगी। इस पॉइंट पे जैसे आई तो फिर से ग्रीन दिखा मैक्सिमम और मैं यहाँ तक चलती गई। अब मुझे बताओ आप लोग कि कितने ऐसे पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं जहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे हमें यहाँ पे टर्निंग पॉइंट नजर आ रही है, टर्निंग पॉइंट दैट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ देखो इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, दैट्स ऑल। अब ध्यान रखना इस पॉइंट पे भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, बट वी डोंट हैव टू टेक दोज पॉइंट बिकॉज वो इंटरवल में नहीं है, अदरवाइज -2π एंड 2π भी इंक्लूडेड होता, राइट? तो एंड पॉइंट्स हम ले नहीं सकते, तो यहाँ ऐसे 1 2 3 पॉइंट्स मिले, बट अलॉन्ग विद दिस कौन से पॉइंट लेने होंगे जहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो ऐसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा, बट फंक्शन जहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है और वो आता है शार्प एज पे, दैट मीन्स एक पॉइंट हमें यहाँ ये मिला है जहाँ मिला है शार्प एज, एक पॉइंट हमें ये मिला है जहाँ मिला है शार्प एज, एक पॉइंट ये भी मिला है जहाँ मिला है शार्प एज, और एक पॉइंट ये भी मिला है जहाँ मिला है शार्प एज। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो व्हाट शुड बी द आंसर? ऐसे हमारे पास कुल मिला के 7 पॉइंट मिले, दैट मीन्स 7 पॉइंट्स आर हियर, दोज कैन बी कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना गलती से भी एंड पॉइंट्स मत इंक्लूड कर लेना अगर ओपन में है तो, और गलती से भी ऐसे पॉइंट्स मत मिस कर देना जहाँ पे अपने शार्प पे जाएंगे, दैट मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आपको समझ में आ चुके हैं, और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं पूरे अच्छे से समझ में आए हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्न नो हाउ, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।